हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का आज हम पार्ट 2 जो है डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जो हमारी पहली क्लास थी मैथमेटिकल ऑपरेशन में, उसमें हमने समझा कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चन को कैसे हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन जो एक टॉपिक होता है रीजनिंग के अंदर, वो बहुत ही आसान होता है और उसमें सारे मैथमेटिकल टूल्स जो होते हैं जैसे प्लस है, माइनस है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, इन सारे सिंबल को हम वहां पर यूज करते हैं। लेकिन उसको भी सॉल्व करने का जो एक प्रोसेस है, कैसे कब हमको प्लस सॉल्व करना है, कब हमें माइनस सॉल्व करना है, कब हमें डिवीजन सॉल्व करना है, और कैसे आप मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस बहुत अच्छे से किया है। तो अगर अभी तक आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी तो जरूर देख लीजिए, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि कैसे हम वहां पर BODMAS का प्रयोग करते हैं। BODMAS, जिसमें B का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रैकेट। अर्थात सबसे पहले आप ब्रैकेट को ओपन करते हैं। अच्छा, ब्रैकेट में भी आपको पता है सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर आपका मीडियम ब्रैकेट, सबसे लास्ट में आप लार्ज ब्रैकेट को क्या करते हैं? ओपन करते हैं। ठीक है ना। अब B के बाद O आता है। O का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन, अर्थात गुणा, और एक मल्टीप्लिकेशन का सिंबल भी होता है। लेकिन अगर आपका ऑफ लगा है तो वह उसका जो मल्टीप्लिकेशन वो डिवीजन के पहले होगा। क्यों? क्योंकि BOD, ठीक है ना। तो अगर ऑफ कहीं लगा है तो उसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद पहले होता है। ठीक है ना। फिर O के बाद क्या आता है? D का मतलब होता है डिवीजन, मतलब भाग। ठीक है ना। अब अगर ऑफ लगा है तो ऑफ का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से पहले, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा जैसे BOD, अब आएगा MAS, तो M का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, A मतलब हो गया एडिशन मतलब जोड़, और S का मतलब हो गया सब्ट्रैक्ट करना मतलब घटाव करना। ठीक है ना, माइनस करना। इतनी सारी चीजें क्लियर हैं। तो जब भी आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो वहां पर BODMAS जरूर लगाना है, और उसका प्रोसेस कैसे है, कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आज फिर से मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूं कि कैसे आप उन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और कितने टाइप क्वेश्चन आपके उसमें आते हैं उनके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास को जो है, देखिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि इफ P डिनोट्स डिवाइड, Q डिनोट्स मल्टीप्लीकेशन, R डिनोट्स प्लस एंड S डिनोट्स माइनस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 18Q12 P4R 5S6। ठीक है, यहां पे आपको बताना है कि यदि P का अर्थ, अच्छा यहां पे P का अर्थ नहीं दिया है, कोई बात नहीं, ऊपर लिखा है P डिनोट्स डिवाइड। यदि P का अर्थ भाग हो, यहां पे क्या होना चाहिए? P का अर्थ क्या हो? भाग। यदि P का भाग अर्थ है, एक मिनट, P का मतलब क्या होना चाहिए? भाग। P का अर्थ यहां पे होना चाहिए डिवाइड है, Q का अर्थ गुणा है, R का अर्थ प्लस है, और S का अर्थ माइनस है। तो आपको इस इक्वेशन का मान बताना है। 53 होगा, 59 होगा, 63 होगा कि 65 होगा। तो आपको पता है कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सिंबल का रिप्लेसमेंट। सबसे पहला काम क्या है? सिंबल का रिप्लेसमेंट। अब सर यहां पर तो सिंबल कहीं दिए नहीं गए, यहां पे तो अल्फाबेट दिए गए हैं। तो जिस अल्फाबेट के लिए जो डिनोट किया गया है, जैसे प्लस के लिए डिवीजन है, प्लस P का अर्थ क्या है? डिवाइड है, सॉरी प्लस नहीं, P का अर्थ क्या है? डिवीजन है। तो जहां पर P लगा है वहां पे आपको डिवाइड रख दीजिए। R का अर्थ क्या है? प्लस, जैसे यहां पे इसको ऐसे लिख लीजिए। P का अर्थ क्या है? तो आपने कहा P का अर्थ डिवीजन है,
आर का अर्थ क्या है, तो आपने कहा आर का अर्थ मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है ना, नहीं आर का अर्थ प्लस है, सॉरी क्यू का अर्थ है मल्टीप्लीकेशन, आर का अर्थ प्लस है, क्यू डिनोट्स मल्टीप्लीकेशन, ओके, एंड एस डिनोट्स माइनस। अब देखिए आपके पास इक्वेशन क्या दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है आपका 18Q12 P4 R5 S6, ये आपको एक इक्वेशन दिया गया है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, जो ये अल्फाबेट दिए गए हैं इसकी जगह उनके सिंबल को रखना, रखने के बाद फिर लगाना है आपको बॉड मॉस, ठीक है ना। जैसे हमने यहां पे सारे सिंबल को रख दिया, 18 Q डिनोट्स मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, P डिनोट्स डिवाइड, तो यहां पे डिवीजन हो जाएगा, ओके, R डिनोट्स प्लस, तो यहां पे प्लस का 5 हो जाएगा, S डिनोट्स माइनस, तो माइनस का 6 हो जाएगा, ओके। अब आपको लगाना है यहां पर बॉड मॉस, क्या लगाना है, बॉड मॉस लगाना है, BODMAS, ठीक है ना, क्या लगाना है, बॉड मॉस। बॉड मॉस में B का मतलब ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ, मैंने आपको पहले बताया है, फिर आपका D का मतलब डिवीजन मतलब भाग, M मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, A मतलब एडिशन मतलब जोड़, और S का मतलब सब्ट्रैक्ट करना मतलब घटाव करना, माइनस करना, ठीक है ना। तो अब यहां पर अगर आप बॉड मॉस लगाते हैं तो ब्रैकेट तो कहीं है नहीं, दो सिंबल का बहुत ध्यान देना है, यहां पर आपको जो मेन चीज है वो इस पे ध्यान देना है, ये DM आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है ना। मतलब डिवीजन के बाद ही मल्टीप्लिकेशन होगा अगर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा है तब, क्लियर। अब यहां पर हमने किया कि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल तो लगा है, गलती से भी पहले मल्टीप्लिकेशन और बाद में डिवीजन मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत आसान सा टॉपिक है, बस अगर आप सही तरीके से करेंगे तो 1 नंबर आपका कोई नहीं छीन सकता आपसे। अब जैसे मैंने यहां पे बॉड मॉस लगा दिया, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डिवीजन। जब सबसे पहले मैं डिवीजन करूंगा तो 4 3 जा 12 होना चाहिए, आपने कहा बिल्कुल। अब ये क्या हो जाएगा, 18 × 3 + 5 - 6, ठीक है ना, 4 3 जा 12 हो गया। अब आगे जब आप करेंगे तो 18 3 जा 54, 54 + 5 - 6, 54। अब देखिए पहले एडिशन बाद में सब्ट्रैक्ट करना, तो जब आप इसको आगे करेंगे तो 54 और प्लस कितना हो जाएगा, 59, 59 माइनस के जब 6 करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 53। क्या आ जाएगा, 53 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 1 नंबर आपका होगा। बस जैसी प्रोसेस है उसी प्रकार से करना है। जैसे आपने यहां पे सबसे पहला काम क्या किया कि जिस सिंबल का, जिस अल्फाबेट का जो सिंबल उसको डिनोट्स कर रहा था वहां पे आपने उस सिंबल को रख दिया। इसके बाद फिर आपने वहां पे बॉड मॉस लगा दिया। बॉड मॉस के अकॉर्डिंग जब आपने इसको सॉल्व किया, देखिए कितनी आसानी से हमारा सॉल्व हो गया और आंसर आ गया 53। क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए क्या होगा। इफ P मीन्स डिवीजन, T मीन्स एडिशन, M मीन्स सब्ट्रैक्शन एंड D मीन्स मल्टीप्लीकेशन, then what will be the value of the expression 12M 12D 28P 7T 15। ठीक है, यदि P का अर्थ भाग है, T का अर्थ जोड़ है, M का अर्थ घटाव है और D का अर्थ गुणा है, तो आपको इस व्यंजक का मान बताना है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए वही काम करना है आपको। सबसे पहले यहां पे देखो क्या दिया है, P मीन्स डिवीजन, P मीन्स क्या है, डिवीजन, T मीन्स क्या है, तो आपने कहा एडिशन, ठीक है ना। M मीन्स क्या है, सब्ट्रैक्शन, M मीन्स क्या है, सब्ट्रैक्शन, D मीन्स क्या है, मल्टीप्लीकेशन, D मीन्स क्या है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है।
अब आपको एक इक्वेशन जो दिया गया है, इक्वेशन देखिए क्या दिया गया है आपका, इक्वेशन है आपका 12m 12d 28p 7t 15, ये आपको इक्वेशन दिया गया है, ठीक है ना। पहला काम आपका क्या है, जो आपका अल्फाबेट जिस सिंबल को डिनोट करता है उस सिंबल को वहां पे रख देना, ठीक है। जैसे हमने यहां पे क्या किया, अगर बात करें तो m किसको डिनोट करता है, माइनस को, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 12, d डिनोट्स मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई 28, p डिनोट्स डिवीजन डिवाइडेड 7, t डिनोट्स प्लस, तो प्लस का 15। बहुत आसान है। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको बॉडमॉस अप्लाई कर देना है भाई, प्लस माइनस डिवीजन यही तो करना है आपको, इसलिए मैंने कहा बहुत आसान है, आसान सा टॉपिक है। एक क्वेश्चन जरूर आपको हर एक एग्जाम में 100% देखने को मिलता है, तो आपके एग्जाम में तो यहां से आना क्वेश्चन एकदम तय है, जिसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, बस इसी प्रोसेस से आप करिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप क्या लगाएंगे, बॉडमॉस लगाएंगे। अगर यहां पे आप बॉडमॉस लगाते हैं तो ये देखो क्या हो जाएगा, 7 से 28 डिवाइड होगा, 7 4 जा 28 हो जाएगा। नया इक्वेशन क्या बन जाएगा, 12 माइनस 12 इंटू 4 प्लस 15, यही तो बनेगा। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, तो हो जाएगा 12 माइनस 48 प्लस का 15, 12 4 जा 48 होता है, ठीक है। अब आप प्लस प्लस कर लीजिए, माइनस को अलग कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 2 7, 1 1 2 27 माइनस का 48, 48 से 27 को माइनस कर दीजिए। आपको पता है कि 48 बड़ा है, तो 48 से अगर आप 27 को माइनस करते हैं तो ये माइनस का कितना आएगा, 21 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल, चूंकि जिस संख्या में सिंबल बड़ा, जैसे 48 बड़ा है, इसके आगे पहले क्या लगा है, माइनस, तो यहां पर आगे क्या लगेगा, माइनस ही लगाया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 28। ऑप्शन में नहीं दिया गया माइनस का 28, तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही आंसर हो जाएगा। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी कि कैसे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चनों को चुटकियों में उड़ा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दीजिए भाई। अब देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज में है, पहले उसको क्वेश्चन को समझते हैं और फिर हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है कि इन एन इमेजिनरी लैंग्वेज द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 आर सब्स्टिट्यूटेड बाय A B C D E F G H I and J and 10 is written as B A, ठीक है। एक काल्पनिक भाषा में अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 को A B C D E F G H I और J द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और 10 को B A लिखा जाता है। मतलब BA में आपको बताया गया है कि BO को कैसे हम 10 लिख सकते हैं। तो अब आपको जो है इस इक्वेशन की वैल्यू बतानी है कि CD प्लस EF ब्रैकेट क्लोज इंटू BC की वैल्यू क्या होगी, किसके बराबर होगा, ये 684 के बराबर होगा कि 816 के बराबर होगा कि 916 के बराबर होगा कि 1564 के बराबर होगा। बहुत आसान है क्वेश्चन। देखिए कैसे, एक बार समझ लीजिए, तुरंत आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। यहां पे ये दिया गया है कि 0 to 9 आपके नंबर लिए गए हैं और A to J आपके अल्फाबेट लिए गए हैं। अब देखो जैसे यहां पे लिखा है कि 10 is written as BA, तो अगर हम यहां पर सिंबल की बात करें तो देखो 0 0 1 2
3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये तो नंबर है। अब अगर हम यहां पे देखें तो आप देखोगे कि अगर हम लगातार अल्फाबेट लें तो 0 किसके लिए आएगा, A, फिर B, फिर आपका C, फिर यहाँ पे D, फिर यहाँ पे आपका E, फिर F, फिर यहाँ पे आएगा आपका G, फिर यहाँ पे आएगा आपका H, फिर यहाँ पे आएगा आपका I, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका J। क्या आ जाएगा, J। क्लियर। तो जैसे हम अल्फाबेट पढ़ते हैं, अल्फाबेट आपको पता है कि A से स्टार्ट होता है, तो A का जो पोजीशन है वो 1 होता है। भाई अगर हम अल्फाबेट की बात करें तो स्टार्टिंग A से होती है और A की पोजीशन 1 होती है। तो J जो है हमारा 10th नंबर पे आना चाहिए। J कहां पे आना चाहिए, 10th नंबर पे। लेकिन यहां पर अल्फाबेट की स्टार्टिंग कहां से हुई है, नंबरिंग की 0 से स्टार्ट हुआ है, तो आपका जो J है वो 9 नंबर पे आएगा। अब आपको करना क्या है कि जो ये आपके अल्फाबेट रखे हैं इनकी जगह नंबर को रख करके और बॉडमास लगा के आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। जैसे अगर मैं यहां पे इनको नंबर के द्वारा रिप्लेस करता हूं तो CD, अब देखो CD फिर क्या दिया है, प्लस EF ब्रैकेट क्लोज इनटू दिया है BC, यही तो दिया है। अब आप अगर देखें तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा, CD, C का मतलब 2 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, D मतलब 3 तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस E मतलब 4 तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है ना। E का मतलब क्या हो गया 4, F मतलब क्या है 5 तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। इतनी बार क्लियर है भाई। C मतलब 2 तो हमने 2 रख दिया, D का क्या है 3 तो हमने 3 रख दिया, प्लस था तो प्लस लगा देंगे। E का मतलब क्या है 4 तो यहाँ पे हमने 4 रख दिया, F किसके लिए 5 तो हमने यहाँ पे 5 रख दिया, ब्रैकेट क्लोज, इसका मल्टीप्लिकेशन लगाया। B किसके लिए है 1 तो यहाँ पे 1, C किसके लिए है 2 तो यहाँ पे 2। क्लियर है भाई। वहां पे 10 इज रिटन एज BA, तो उसमें देखो क्या हो जाएगा, अगर 10 की हम बात करें तो आप देखोगे कि आप 1 किसके लिए है B के लिए, 0 किसके लिए है A के लिए, तो 10 इज रिटन एज BA हो गया। अब यहां पर जब आपने इसको रख दिया तो अब यहां पे आप इसमें बॉड माउस लगा दीजिए, ठीक है ना। सिंबल को हमें चेंज नहीं करना, क्यों, क्योंकि सिंबल को चेंज करने के लिए वो कहे ही नहीं रहा भाई। कहीं भी ये नहीं दिया कि प्लस मींस डिवीजन है या मल्टीप्लिकेशन है, कहीं नहीं दिया गया है, तो हमें कुछ भी आगे करने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे बॉड माउस लगाएंगे, तो जब आप यहाँ पे बॉड माउस लगाएंगे तो सबसे पहले क्या ओपन होगा, ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर क्या लगा है, प्लस। तो जरा इसको प्लस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 3 8 4 2 6 हो जाएगा, ठीक है ना। इनटू हो जाएगा 12 से जरा इसको मल्टीप्लाई करिए तो 12 8 जा 96 तो 6 आ गया, 9 आपका होल्ड हुआ। 12 6 जा कितना हो जाएगा 72 में 9 ऐड कर दीजिए, आपका हो जाएगा 816। क्या आंसर हो जाएगा आपका 816। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। 816 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन चाहे जैसा भी आ जाए, हर क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पहले ही आपसे कह दिया है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत ही सिंपल सा टॉपिक होता है, जिनके क्वेश्चनों को आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे हमें करना है। तो क्लियर कैसे होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 816। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। अगला क्वेश्चन भी देखिए इसी प्रकार से है। वहां पर भी आपको बताया गया है कि अगर आप यहां पर देखें तो स्टार्टिंग नंबर कहां से होती है, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 0 किसके लिए आएगा, A एंड देन B देन C देन आपका D देन आपका E, यहाँ पे F, ये आपका G, यहाँ पे H, यहाँ पे आपका I और यहाँ पे आएगा आपका J। क्लियर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इक्वेशन क्या दिया गया है,
आपने कहा डी सी इंटू एफ माइनस दिया गया है आपका बी एफ माइनस डी इंटू डी, यही दिया गया है। ठीक, आपको क्या करना है, हर एक अल्फाबेट की जगह उसका नंबर लिख देना है। जैसे यहां पे अगर हम देखें तो डी का डी के लिए क्या जाएगा 3, तो जाएगा आपका 3 2, चूंकि सी के लिए 2 जाएगा, इंटू एफ के लिए क्या जाएगा 5, तो इंटू 5 हो जाएगा, माइनस बी के लिए क्या जाएगा 1, तो जाएगा आपका 1, एफ के लिए 5 तो हो जाएगा 5, डी के लिए क्या जाएगा 3, तो माइनस का 3, और यहां पे ब्रैकेट क्लोज, फिर मल्टीप्लिकेशन, डी के लिए क्या जाएगा 3, तो यहां पे 3। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बनके तैयार हो गया। ठीक है, यहां पे मल्टीप्लिकेशन 3 लगाएंगे, ये हमारा इक्वेशन बनके तैयार हो गया। अब इसमें आप बॉडमॉस लगा दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, लेकिन इस बात को ध्यान देना है कि आंसर किस फॉर्म में देना है हमें, ए बी सी डी के फॉर्म में। ठीक है ना, जैसे पहले में क्या दिया है, ए डबल बी, ए बी ई, बी सी ई, बी सी एफ, तो जो भी आपका नंबरिंग पे आंसर आएगा तो आंसर नंबरिंग पे नहीं देना, आंसर उसकी जगह अल्फाबेट लिखना। कैसे, देखो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका 32 इंटू 5 माइनस ब्रैकेट को ओपन करें तो 15 माइनस 3 12 इंटू 3, यही तो बनेगा। अब हम यहां पे क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, तो 32 में 5 का, 12 में 3 का मल्टीप्लीकेशन। तो अगर आप 32 में 5 का करते हैं तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16, माइनस 12 3 जा 36, यही तो होगा। ठीक है, जरा माइनस करिए भाई, तो आप कहेंगे 10 में से 4 गए, 10 में से 6 गए 4। ठीक है, यहां पे 5 में से 3 गए 2, ये आ जाएगा 1, 124 आ जाएगा। अब 124 की अगर हम बात करें तो देखो 1 के लिए क्या आ जाएगा b, 1 के लिए क्या जाएगा b, तो आपने यहां पे 1 की जगह रख दिया b, 2 के लिए क्या जाएगा c, तो यहां पे रख दिया c, 4 के लिए क्या जाएगा e, तो यहां पे आपने रख दिया e। आंसर क्या हो जाएगा b c e, आंसर क्या हो जाएगा b c e। भाई चूंकि हमको आंसर किस में देना था, अल्फाबेट में देना है, ए बी सी डी ई के फॉर्म में देना है। तो आपने कहा कि जब 124 आया तो 124 में 1 के लिए क्या जाएगा b, 2 के लिए क्या जाएगा c, और 4 के लिए क्या जाएगा आपका e, तो बी सी ई आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। देखिए कितना आसान है, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता हम लोग देख के डर जाते सर कैसे सॉल्व होगा, जबकि है बहुत आसान, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, एक सिंपल सी प्रोसेस के द्वारा आप तुरंत इसको, इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा भाई। क्वेश्चन वही है, इंस्ट्रक्शन सारे वही हैं कि आपको 0 to 9 लेना है, A2 जो है जे अल्फाबेट में, फिर आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन आपका दिया गया है BAF डिवाइडेड BF इंटू D इज इक्वल्स टू, किसके बराबर होगा ये, DF के बराबर होगा कि CB के बराबर होगा कि BE के बराबर होगा कि D के बराबर होगा। ठीक है, यहां पर भी आंसर आपको देना है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो अब अगर आप सबसे पहले बात करते हैं तो आपको पता है कि यहां पर अगर हम बात करें तो 0 to 9 आपके नंबर लिए गए हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अगर हम बात करें तो 0 किसके लिए जाएगा, ए के लिए, 1 B 2 आपका C, 3 D, 4 आपका E, F नहीं, पहले E आएगा तब तो F आएगा, तो 4 जाएगा आपका E एंड 5 F, 6 G, 7 H, I एंड J। क्लियर, इक्वेशन आपका दिया गया है यहां पर BAF डिवाइडेड BF मल्टीप्लाई D, यही दिया गया है। ठीक है, तो अब दूसरा काम आपको क्या करना है, जो अल्फाबेट जिसके सिंबल के लिए है उसके साथ उसको रिप्लेस कर देना। जैसे B के लिए क्या जाएगा, तो आपने कहा B के लिए जाएगा आपका जो है
1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ए के लिए 0, एफ के लिए 5, ये हो जाएगा 105। क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 105। क्लियर। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या लगा है? डिवीजन, डिवीजन लगा दिया हमने। बी के लिए 1, एफ के लिए आपका जाएगा 5, तो यहाँ पे 5, ओके, इनटू डी के लिए आपका क्या हो जाएगा? 3। क्लियर है। डी के लिए क्या हो जाएगा आपका? 3। भाई ये 1 हो गया। बी के लिए देखो 1 है, ए के लिए 0 है, एफ के लिए आपका 5 है। डिवीजन लगाया, बी के लिए आपका 1 है, एफ के लिए आपका 5 है, मल्टीप्लाई डी के लिए आपका 3 है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? अब हमें लगाना है यहाँ पे BODMAS और इसको सॉल्व कर देना है। तो आपने कहा अगर यहाँ पे हम BODMAS लगाते हैं तो सबसे पहले क्या होगा? डिवीजन। अगर डिवीजन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 15 7 जा 105 होता है, 15 7 105 होता है। क्लियर है। तो अब ये कितना हो जाएगा आपका? 7 × 3। 7 × 3 का मतलब हो गया 21। क्या हो गया? 7 × 3 का मतलब 21 हो गया। और 21 में अगर हम बात करें तो 2 किसके लिए जाएगा? आपने कहा 2 जाएगा सी के लिए, 2 जाएगा सी के लिए, 1 किसके लिए जाएगा? बी के लिए, तो 1 जाएगा बी के लिए, और सी भी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि आंसर हमें देना था अल्फाबेट के रूप में। ठीक है ना। तो जब अल्फाबेट के रूप में हम देंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे 2 के लिए सी, 1 के लिए बी, सी भी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन सबसे आसान टॉपिक होता है, ठीक है, जिसको हम जिसके क्वेश्चनों को हम चुटकियों में उड़ा सकते हैं। बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कैसे हमें करना है, BODMAS कैसे हमें लगाना है। और जब भी आप सॉल्व करिए BODMAS को जरूर लगाइए। BODMAS के बिना आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व मत करिए। अगर आपने जो है पहले मल्टीप्लिकेशन कर दिया बाद में डिवीजन कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो अगर आप कभी भी सिंप्लीफिकेशन या आप मैथमेटिकल ऑपरेशन क्वेश्चन को कर रहे हैं तो BODMAS जरूर अप्लाई करिए, ठीक है ना, ताकि आपका एक नंबर सुरक्षित हो जाए। अब देख तो रहे हैं, देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन है। क्या इसमें बहुत कुछ टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। तो जब टफ नहीं है तो आपका एक नंबर कहीं भी जाना नहीं चाहिए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब एक नंबर से हम फेल या पास हो जाते हैं ना, कब पास तो चलो ठीक है, पास हो गए तो बहुत खुशी हो गई कि हाँ चलो भाई हम पास हो गए, हम मेरिट में आ गए, हमारा सिलेक्शन हो गया। लेकिन अगर वही एक नंबर से हम कभी फेल हो गए तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है कि अरे यार एक नंबर से फेल हो गए, तो एक नंबर से फेल हो गए। अगर थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे प्लस की जगह सही कर देता तो मैं इसमें पास हो जाता। तो इसीलिए वो एक नंबर हमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो एक नंबर हमसे गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर है। चलिए तो अब फिर से देखिए, उसी इंस्ट्रक्शन पर ये क्वेश्चन दिया गया है। सारे आपके नंबर लिए गए हैं 0 to 9, अल्फाबेट लिए गए हैं A to Z, ठीक है। और फिर आपको यहां पे बताना है कि BEE प्लस FG माइनस ब्रैकेट के अंदर CA इंटू H, ये इस सिंबल का मतलब डिवीजन होता है। इस सिंबल का मतलब क्या होता है? डिवीजन। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। डिवाइडेड BE, इसको हम डिवीजन बोलते हैं, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? ये BHC के बराबर होगा कि BIC के बराबर होगा कि BIB के बराबर होगा कि BJA के बराबर होगा। आपको यहां पर भी आंसर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देना है। तो अगर आप यहां पे बात करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिंबल की तो आपको पता है कि 0 से स्टार्टिंग होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर। 0 के लिए क्या है आपका? A, 1 B के लिए, 2 C, 3 D, 4 आपका आ जाएगा E, ठीक है। 4 के लिए क्या होगा आपका? E, एंड देन 5 F, 6 आपका होगा G,
फिर 7H, देन 8I एंड देन 9J। क्लियर? इक्वेशन क्या दिया गया है आपका? इक्वेशन दिया गया है BEE प्लस FG माइनस CA इंटू H डिवाइडेड BE, यही दिया गया है। ठीक है, दूसरा काम आपको क्या करना है कि यहां पर हर एक अल्फाबेट की जगह नंबर लिख देना है और फिर आपको बॉड मॉस लगा के आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। जैसे हमने यहां पे क्या किया, B, अब B के लिए है 1 तो यहां पे 1 आएगा, E के लिए क्या है 4 तो डबल E है तो डबल 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। F के लिए क्या है 5 तो 5 रख दीजिए, G के लिए क्या है 6 तो 6 रख दीजिए, माइनस ब्रैकेट C के लिए क्या है 2 तो यहाँ पे 2 रखिए, A के लिए 0 है तो यहाँ पे 0 रखिए। ओके, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा तो लगा दीजिए। H का मीन्स क्या है तो आपने कहा H का मीन्स 7 है, 7 रख दीजिए। इस सिंबल का मतलब डिवीजन होता है, पहले से मैंने आपको बता रखा है। B का मतलब क्या है 1 एंड E का मतलब क्या है आपका, E का मतलब है आपका जो है कितना 4, तो हो जाएगा 14, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। क्लियर है? ये हमारा इक्वेशन बनके तैयार हो गया। चूंकि जो अल्फाबेट थे उसकी जगह हर अल्फाबेट की जगह हमने नंबर लिख दिया। अब यहां पे हमें लगाना है बॉडमॉस। अगर हम यहां पे बॉडमॉस लगाते हैं तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में भी आप सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका लिखा है देखो 7/14, यही तो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 7/14। तो अगर हम सबसे पहले यहां पर इस पूरी इक्वेशन को ले लें, क्या लिखा है 20 इंटू 7/14। अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखो 7 से 14 डिवाइड हो जाएगा। भाई 14 से 7 तो नहीं डिवाइड होगा, 7 2 14 होता है। ये हो जाएगा आपका, अगर बात करें तो हो जाएगा 20 इंटू 1/2। 2 से अगर इसको हम डिवाइड करते तो ये 10 आ जाएगा। अर्थात अगर हम ब्रैकेट को पूरे सॉल्व कर लें तो हो जाएगा आपका 144 प्लस 56 माइनस का 10। कैसे 10 आएगा, बात समझ में आ गई? भाई 20 इंटू 7/14 है, 7/14 में जब आपने इसको किया तो सबसे पहले डिवीजन होगा, चूंकि तो जब डिवीजन होगा तो 7 2 जा कितना हो जाएगा आपका जो है 14 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। अब देखो ये चूंकि 1/2 है, ये मल्टीप्लिकेशन में लगा है, तो आपको पता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20/2 लिख सकते हैं। चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन में लगा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसके मिले कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो 20 इंटू 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 10। तो हमने यहाँ पे 10 रख दिया, इसको पूरा सॉल्व करके 10 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 114 प्लस 56 माइनस 10 जाएगा 144 माइनस प्लस से इसको माइनस कर दीजिए, हो जाएगा प्लस का 46 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 6 आएगा यहाँ पे, 5 में से 1 गए 4 आ जाएगा। ठीक, अब इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6 4 10, 0 हासिल आया 1, 4 4 8 1 9 और 1 190 आ गया। 144 में जब आप 46 प्लस कर देंगे तो 190 हो जाएगा। और 190 में अब यहाँ पे आपको आंसर देना है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। तो अगर हम बात करें यहाँ पे अल्फाबेट की तो 1 के लिए क्या है B, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा B। 9 किसके लिए है J, तो यहाँ पे आपका आएगा J। और 0 किसके लिए है A, तो यहाँ पे आपका आएगा A। B J A आपका सही आंसर होगा। तो आपने कहा ऑप्शन नंबर D आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से बॉड मॉस को लगा करके मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, क्लास बहुत अच्छे समझ में आ रही है और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन का आपका टाइप चेंज हो गया। अब हम आते हैं इक्वेशन को इक्वल करने वाले क्वेश्चंस पे।
कि जब आपका इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पे आपको इक्वेशन को इक्वल्स करना होता है, तो हम इनको कैसे बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं इसका भी बहुत आसान तरीका सिखाऊंगा आपको। नहीं, ऐसे क्वेश्चन जब हम देखते हैं एग्जाम में आता है तो हमको लगता है ये तो बहुत टाइम ले जाएंगे, और बात भी सही है। अगर हमको इसका मेथड नहीं पता इन क्वेश्चनों को करने का, तो इनको करने में कम से कम एक पूरे क्वेश्चन को करने में हम 5 से 10 मिनट लगा देते हैं, जबकि जो सीक्वेंस है, जो मेथड है, अगर उसको आप अप्लाई करेंगे तो आप इसको 60 सेकंड के अंदर अंदर आप आंसर दे देंगे। कैसे, देखिए जरा उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, ठीक है, नहीं सॉरी, माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन, प्लस फॉर मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन फॉर सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन फॉर एडिशन, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, यदि माइनस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ घटाव और गुणे का अर्थ जोड़ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। आपको अब बताना है कि ए बी सी डी में कौन सा समीकरण सही है। आपको क्या करना है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने पे राइट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखी उतनी आनी चाहिए। अगर किसी को सॉल्व करने पे वो आ गई तो वो इक्वेशन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर कभी भी हमको ये मालूम है कि अगर इक्वेशन दोनों बराबर हों तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पे मुझे पता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होना चाहिए, तभी इक्वेशन हमारा बराबर हो सकता है। तो अगर इधर 15 लिखा है तो इसको सॉल्व करने पर इधर भी 15 आना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब जो है करने का तरीका क्या है, करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आपको सिंबल को क्या करना है, बदलना है। सबसे पहले सिंबल का रिप्लेसमेंट होगा। जब सिंबल आपके बदल जाएंगे फिर आप वहां पे बॉड माउस लगा के उसको सॉल्व करेंगे। जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूरा करके दिखाता हूं, जैसे यहां पे दिया है पहला ऑप्शन दिया है। अब अगर हम बात करें तो 4 इंटू 5 प्लस 9 माइनस 3 डिवाइडेड 4 इक्वल्स टू 15। क्या इसको डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व कर देना है? पहला क्वेश्चन दिमाग में आता, क्या इसको डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व कर देना है? अगर ऐसे सॉल्व करना होता तो फिर ये क्यों लिखा होता? तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। जल्दबाजी में कोई भी चीज हमें गलत नहीं करनी। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला काम क्या है, सिंबल को रिप्लेस करना। जैसे माइनस का अर्थ क्या है, भाग, है कि नहीं। अब यहां पे आपको क्या करना है, जहां पे माइनस लगा होगा वहां पे आपको भाग करना है। जैसे मैंने यहां पे किया 4 इंटू 5। अब मल्टीप्लीकेशन का मीन्स क्या है पहले उसको देखिए मल्टीप्लीकेशन फॉर एडिशन, गुणे का अर्थ जोड़ है, तो आप यहां पे बनाएंगे 4 प्लस 5 प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन तो इंटू 9 माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन, माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन, तो यहां पे डिवाइड 3 एंड डिवीजन फॉर सब्ट्रैक्शन माइनस का 4 इक्वल टू 15। अब जो आपने ये नया इक्वेशन बनाया है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है। जब भी आप यहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, सबसे पहले आप जिसका मीन्स डिवीजन है उस सिंबल को पहले सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि देखो जो आपकी राइट हैंड साइड में वैल्यू लिखी है वो वैल्यू एक आपकी पूर्ण वैल्यू है, उसमें कहीं भी कोई पॉइंट नहीं लगा। तो अगर डिवीजन हमारा पूरा का पूरा हो जाएगा तो फिर हमारी वैल्यू पूर्ण वैल्यू आने की पूरे चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले डिवीजन के पास चलते हैं। जैसे माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन। अब अगर मैं डायरेक्ट डिवीजन को चेक कर लूं, देखो 9 माइनस 3, पहला काम आपको क्या है, यहां पर डिवीजन को चेक करना। ठीक है, कैसे भाई, पहले तो ये सिंबल को जो ये इक्वेशन दिया होगा उसमें हमें सिंबल को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो माइनस का अर्थ क्या है, देखो भाग, माइनस का अर्थ भाग। तो अगर जहां जहां माइनस लगा वहां पे भाग देके देखिए क्या पूरा भाग जा रहा है क्या,
जो जिस इक्वेशन में भाग नहीं जाएगा उस इक्वेशन को हमें सॉल्व ही नहीं करना है। जैसे दो चीज, या तो पूरा पूरा भाग चला जाए, या तो उसके साइड में उसके बगल में जो वैल्यू लिखी हो अगर वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो भी वो उससे कट सकती है। जैसे हम यहां पे देखें 9 3 से पूरा का पूरा डिवाइड है, ये इक्वेशन हमारा सही हो सकता है। दूसरा, सर यहां तो कहीं माइनस लगा ही नहीं, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा पूरा का पूरा, क्योंकि डिवीजन ही ऐसा है जो हमारे इक्वेशन को जो है ये बता सकता है कि उसको सॉल्व करने की जरूरत है कि नहीं। अगर डिवीजन नहीं लगा, केवल मल्टीप्लिकेशन और प्लस लगा है, तो पूरा इक्वेशन आपको सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा। अब जैसे यहां पे देखिए लगा है 3 - 4। अब आप एक चीज देखिए, अगर 9 × 3 है, मैंने कहा अगर साइड वाली वैल्यू बगल वाली वैल्यू अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो भी एक बार भाई, जैसे यहां पे अगर इस प्रकार से लिखा हो कि 8 × 3/4, अगर जैसे यहां पे लिखा होता, सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल के तहत बताया कि यहां पे कुछ 8 लिखा होता और यहां पे आपका इस सिंबल का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता और यहां पे डिवीजन 3 4 से डिवाइड नहीं है, लेकिन जो बगल वाली वैल्यू लिखी है वो मल्टीप्लिकेशन की है, वो डिविजिबल है 4 से, तो आप इसको एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे आपने कहा कि 3 4, चूंकि माइनस का मतलब डिवीजन है, 3 4 से डिविजिबल नहीं है, 9 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। वैसे भी मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? जोड़। यहां पे कहीं भी आसपास इसके मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आएगा, इसलिए ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। यहां पे फिर देखो 9/3, 9 3 से पूरा पूरा डिविजिबल है, ये भी इक्वेशन, ये भी आंसर हमारा हो सकता है। तो एक तो हमारा बिल्कुल खत्म हो गया कि 4 3 तो हमें चेक ही नहीं करना। अब हमें ए बी और डी ये तीनों चेक करने पड़ेंगे और तभी हमारा सही आंसर हमें मिल पाएगा। जैसे हमने सबसे पहले पहला चेक कर लिया, पहला जब हमने चेक कर लिया तो हमने यहाँ पे सारे सिंबल भी रिप्लेस कर लिए हैं। अब यहाँ पे जरा इसको सॉल्व करिए, क्या आता है आंसर। अब यहाँ पे लगाइए बॉडमॉस, बॉडमॉस लगाएंगे सबसे पहले आपका क्या होगा? डिवीजन। तो 4 + 5 × 3 3 = 9, तो हो जाएगा 3 - 4 = 15। 5 3 = 15, 4 + 15 - 4 = 15। कितना हो जाएगा? 15 - 4 कितना हो जाएगा आपका? 11 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 15। 15 = 15। देखो इक्वेशन क्या हो गया? बिल्कुल बराबर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। और जब ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया तो बाकी आपको किसी को भी चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब पहला ही हमारा सही हो गया तो फिर आगे हमको नहीं चेक करना है। क्लियर? तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कैसे इन क्वेश्चनों को करना है समझ में आ रहा है? ठीक है, कि सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दिया गया है उसमें सिंबल को रिप्लेस करना है, रिप्लेस करने के बाद फिर बॉडमॉस लगाना है। और ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप डिवीजन को चेक करिए, जिसका मीन्स डिवीजन हो उसको चेक करिए, तुरंत आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। यहां पर भी देखो वही है कि प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन। इक्वेशन को यहां पर भी आपको क्या करना है? इक्वल करना है। कौन से? इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल हो जाएगा। कौन सा इक्वेशन आपका सही होगा? तो प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, डिवाइड स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड माइनस स्टैंड फॉर एडिशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ घटाव है और माइनस का अर्थ जोड़ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला इक्वेशन आपका है 18/6 × 7 + 5 - 2 = 22। 18 × 6 + 7/5 - 2 = 16। 18/6 - 7 + 5 × 2 = 20। 18 + 6 / 7 × 5 -2 = 18। अब सबसे पहला क्या काम करना है आपको? किसका मीन्स डिवीजन है पहले ये देखिए। आपने कहा माइनस का अर्थ जोड़ है, प्लस का अर्थ भाग है। इस चीज को ध्यान से पढ़िए। प्लस का अर्थ भाग है, प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन।
क्योंकि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको डिवीजन चेक करना है, किस किस इक्वेशन में डिवीजन पूरा चला जा रहा है, पहले आप उनको चेक कर लीजिए, जिसमें जाएगा उसको पहले हम चेक कर लेंगे। जैसे प्लस, अब आपने कहा 7 + 5, आपने कहा कि 7 5 से डिविजिबल नहीं है, 7 5 से डिविजिबल नहीं है। दूसरी बात, इधर लिखा है 6, इधर लिखा है 2, अगर 6 या 2 भी मल्टीप्लिकेशन में भी जाता तो ना तो 6 5 से डिविजिबल होता ना तो 2 होता, इसलिए पहला इक्वेशन तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। ऐसे आपको चेक कर दो, कितना आसान, बहुत आसानी से आप चेक करोगे, जैसे बता रहा हूं बस वैसे चेक करो। दूसरा देखो, यहां पे लगा 6 प्लस आपका 7, 6 डिवाइडेड, भाई प्लस का मतलब क्या है, डिवीजन, यहां पे डिवीजन लिख के आएगा, यहां पे आपका आप डिवाइड लगाएंगे। क्या 6 7 से डिविजिबल है क्या 6 7 से डिविजिबल? आपने कहा नहीं, भाई आपने पहले यहां पे डिवीजन लगाया, क्योंकि प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, प्लस का अर्थ भाग है। क्या 6 7 से डिविजिबल? आपने कहा नहीं, 6 7 से डिविजिबल नहीं है। बगल में 18 लिखा है, इधर 5 लिखा है, अगर आपका 18 भी मल्टीप्लिकेशन में जाता तो वो भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ऐसे करना है आपको एग्जाम में, देखिए कितनी आसानी से अभी आप आंसर दे पाएंगे। तीसरा, फिर आगे चेक करिए, यहां पे डिवीजन है, प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, फिर से वही बात है, क्या 5 से 7 डिविजिबल होगा? नहीं होगा। सर बगल में 6 लिखा है, इधर 2 लिखा है, ना तो 6 2 5 से डिविजिबल है, ना तो 2 5 से डिविजिबल है। भाई अगर ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाए, कुछ ऐसा इक्वेशन बन जाए कि 6 × 7/5, तो हम ये भी तो चेक कर सकते हैं क्या 5 6 से, क्या 6 जो है 5 से डिविजिबल है क्या? क्योंकि जब अगर ऐसा इक्वेशन बनता है तो 5 से 6 को हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने कहा नहीं, ना तो 5 से 2 डिविजिबल है, ना तो 6 डिविजिबल है, तो आंसर सी भी नहीं होगा। आंसर आपका कौन सा होगा? आपका आंसर होगा डी। देखिए बिना पेन कॉपी के आप आंसर दे सकते हैं, आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी और आपने आंसर दे दिया। देखिए कैसे, आप चेक करके देख सकते हैं, आंसर डी ही निकलेगा। अगर आप यहां पे देखें तो इक्वेशन क्या दिया गया है आपका, 18 प्लस का 6 डिवाइडेड 7 × 5 - 2 इक्वल्स टू कितना है आपका 18। सबसे पहला काम आपका क्या है, सिंबल को रिप्लेस करना, जरा रिप्लेस करिए, प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, 18 डिवाइडेड 6, देखो 6 से 18 पूरा का पूरा डिविजिबल है, ये इक्वेशन होगा। अब यहां पे डिवाइड किसके लिए है, डिवाइड स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड माइनस स्टैंड फॉर एडिशन। जरा इसको सॉल्व करिए, क्या 18 आएगा क्या यहाँ पे? आपने कहा अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 6 3 जा हो जाएगा 18, 3 × 7 - 5 प्लस का 2 इक्वल्स टू 18। ओके, आगे अगर आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21 - 5 प्लस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 18। 21 + 2 कितना हो जाएगा, 23 - 5 इक्वल्स टू 18। ये भी देखो 18 हो गया, इधर भी 18 आ गया। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको करना है, आपको पेन कॉपी चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे तरीके मैंने आपको बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। इसी के द्वारा जरा इसी जैसे हमने अभी इसको सॉल्व किया है उसी प्रकार से इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। यहां पर दिया है कि इफ माइनस मीन्स डिवीजन, प्लस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन मीन्स माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन मीन्स प्लस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। कौन सा इक्वेशन आपका सही है, ए बी सी डी में कौन सा सही होगा? यदि माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुणा है, डिवीजन का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो आपने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले आपने चेक किया यहां पे डिवीजन। तो आपने कहा कि माइनस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ क्या है, भाग है। तो जहां पर माइनस लगा जरा वहां पे भाग देके देखिए। आपने कहा कि माइनस का अर्थ भाग है, आप यहां पे जब भाग लगाएंगे, आप यहां पर जब भाग लगाएंगे तो जो 8 है, जो 8 है वो 2 से पूर्णतया डिविजिबल है।
पहला वाला इक्वेशन हो सकता है। तुरंत पहले भाग चेक कर लीजिए ताकि आपको कम से कम इक्वेशन आपको पूरे के पूरे सॉल्व करना पड़े। सारे इक्वेशन अगर भाई सब में भाग चला जाएगा तो फिर हमें सारे इक्वेशन पूरे के पूरे सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा और कोई जो है इसको अलग करने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। अब आगे अगर देखें तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपने कहा यहाँ पे आ जाएगा आपका, अगर यहाँ पे डिवीजन लगाएंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 है, 4/8 आ जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। 1/2, 2 से क्या 5 डिविजिबल है क्या? अगर 5 मल्टीप्लीकेशन में जाता भी है तो क्या 5 2 से डिविजिबल है क्या? आपने कहा नहीं, 5 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन बी तो होगा ही नहीं। जरा सी में आ जाइए। फिर आपने कहा कि 36 इंटू, अब मल्टीप्लीकेशन का अर्थ क्या है? प्लस। यहां पे देखो डिवीजन लगेगा, यहां पे डिवाइड, चूंकि माइनस का अर्थ भाग है, ये 1/3 होगा, 1/3 होगा। ये वैल्यू जा रही है प्लस में, क्योंकि 36 प्लस का आपका यहां पे आएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तो आएगा नहीं। अगर मल्टीप्लीकेशन आता तो एक बार आप कहते कि वो 1/3 हो जाएगा और 3 से 36 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर लेकिन चूंकि माइनस इसका अर्थ प्लस है तो हम यहां पे, सॉरी गुणे का अर्थ प्लस है, तो गुणे की जगह हम क्या लगा देंगे? प्लस। जब प्लस लगा देंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? बन जाएगा आपका 36 प्लस 1/3। बनेगा नहीं बनेगा? ये बनेगा 36 प्लस 1/3। प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, लेकिन 3 से 5 कैंसिल नहीं होगा, 3 से 5 डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन सी भी आपका सही नहीं होगा। हम इक्वेशन में ही सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं ताकि कहीं भी ये लास्ट में ना रह जाए कि नहीं यार यहां पे ये हो सकता था और इसको हम ऐसे कर सकते थे। देखो हमने सारी चीजें वहां पे इक्वेशन में ही क्लियर कर ली कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता। दो इक्वेशन बी और सी हमारी तरफ से कैंसिल हो गए। अब जरा आते हैं डी में। डी में आपने कहा माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन, सर डी भी तो हो सकता है, मैंने कहा बिल्कुल। अब दो इक्वेशन हमें चेक करने ए और डी, तो पहले हम ए चेक कर लेते हैं, बाद में हम डी चेक कर लेंगे, क्योंकि इनमें पूरा का पूरा आपका डिवीजन गया है। तो यहां पे देखिए क्या है, इक्वेशन दिया गया है आपका ए 52 डिवाइडेड 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू आपका है 36। अगर आप यहां पे देखें तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप सिंबल को रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा 52 डिवाइड का अर्थ क्या है? माइनस का 4, प्लस का अर्थ क्या है? गुणा, तो इंटू 5, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है आपका जो है, अच्छा एक मिनट, पूरा का पूरा इक्वेशन अभी नहीं लिखा हमने यहाँ पे और भी था, 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 36 था। फिर यहाँ पे जो है आगे अगर देखें तो गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ है प्लस 8 और माइनस का अर्थ है डिवाइडेड 2 इक्वल्स टू 36 होना चाहिए। क्लियर? अब अगर देखें तो सब क्या लगाएंगे? डिवीजन। 2 4 जा 8 हो जाएगा 52 माइनस 4 इंटू 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 36। आगे जब कितना हो जाएगा ये? 52 माइनस 20 प्लस 4 इक्वल्स टू 36। प्लस प्लस ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 56 माइनस 20 इक्वल्स टू 36। कितना हो जाएगा ये आपका? हो जाएगा आपका 36 इक्वल्स टू 36। देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना होता है कि ऑप्शन को कम करना होता है, ताकि कम से कम ऑप्शन को आपको चेक करना पड़े और जल्दी से आप आंसर दे पाए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा। अब देखिए यहां पे दिया है कि इफ P डिनोट्स प्लस, Q डिनोट्स माइनस, R डिनोट्स मल्टीप्लीकेशन एंड S डिनोट्स डिवीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यदि P का अर्थ प्लस है, Q का अर्थ माइनस है, R का अर्थ गुणा है और S का अर्थ डिवीजन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? A B C D में कौन सा सही होगा? तो आपने क्या किया कि सबसे पहले किसको चेक किया? डिवीजन को। इसी इक्वेशन में चेक करिए, कोई दूसरा तरीका मत लगाइए, पहले डिवीजन चेक कर लीजिए। जहां जहां पर डिवीजन होगा
या तो पूरा का पूरा डिवीजन चला जाए, या तो फिर उसके जो साइड में जो बगल में वैल्यू रखी है वो नीचे की वैल्यू से कैंसिल डिवाइड हो जाए तो भी हमारा काम चलेगा। जैसे यहां पे देखिए, अगर हम बात करें तो यस स्टैंड फॉर डिवीजन, एस का अर्थ क्या है, भाग है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे आपका डिवीजन लगेगा, आपने कहा बिल्कुल 4 डिवाइडेड बाई 8, तो 1/2 आएगा, 1/2 आ जाएगा। आर का अर्थ क्या है, गुणा। अब देखो ये इक्वेशन क्या बनेगा, ये बनेगा 36 इंटू 1/2, 2 से 36 डिविजिबल है, ये ऑप्शन हमारा हो सकता है, ये ऑप्शन हमारा हो सकता है, इसे हमें चेक करना पड़ेगा पूरा लास्ट में। सेकंड जरा चेक करिए, आपने कहा एस स्टैंड फॉर डिवीजन, 7 से 49 डिविजिबल है, ये भी हो सकता है। यहां पे अगर देखें 32 डिवाइडेड बाई 8, ये भी आंसर हो सकता है। यहां पे अगर देखें तो 8 डिवाइडेड बाई 8 आंसर 1, ये भी आपका इक्वेशन हमें अब चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप यहां पे एक, अब देखो हर इक्वेशन हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें ए की, तो ए इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, 36। आर किसके लिए है, आर डिनोट्स मल्टीप्लीकेशन, तो 36 इंटू 4 डिवाइडेड 8, ठीक है ना। क्यू किसके लिए है, -7। पी किसके लिए है, तो आपने कहा P प्लस का 4, ये होना चाहिए इक्वल्स टू 10। जरा चेक करिए क्या 10 आ रहा है, आपने कहा इसको अगर हम चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 4 2 8, ये हो जाएगा 36 इंटू 1/2 -7 प्लस का 4 इक्वल्स टू 10, यही तो बनेगा। 2 18 36, 18 -7 प्लस का 4 इक्वल्स टू 10। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 22 -7 इक्वल्स टू 10। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं होगा, ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। भाई डिवीजन चूंकि सब में जा रहा है तो हमें आप चेक करना ही पड़ेगा, दूसरा और कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे बी को चेक करते हैं, बी को जरा चेक करिए, बी ऑप्शन को, बी में क्या दिया है 16। आर का मीन्स क्या है, तो आपने कहा आर का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, तो 16 इंटू 12, ठीक है ना। पी किसको डिनोट करता है, प्लस को, 49। एस डिनोट करता है डिवीजन 7, एंड क्यू जो है किसको करता है आपका माइनस का 9, ये इक्वल्स टू है आपका 200। जरा चेक करिए क्या 200 आएगा, तो आपने कहा 16, सबसे पहले क्या होगा डिवीजन, 16 इंटू 12 प्लस 7 -9, चूंकि 7 7 जा 49 होगा, 12 6 जा आपका कितना हो जाएगा 72, 2 आ जाएगा, 7 आपका होल्ड हुआ, एक 192 हो जाएगा, प्लस का 7 माइनस का 9। क्या ये 200 आएगा, नहीं आएगा, ये 190 आएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन आपका बी भी गलत हो गया। जरा सी चेक करिए, जरा सी को चेक कर लीजिए, सी आपने चेक किया, सी में क्या हो जाएगा आपका 32। एस फॉर डिवीजन 8। आर किसके लिए है, तो आपने कहा आर के लिए किसके लिए है, मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लाई 9। इसको जरा सॉल्व करें, क्या यहाँ पे आपका इक्वल्स में जो है, अच्छा इक्वल्स में इधर भी दिया है 160। आर का, क्यू का मीन्स क्या है, आपने कहा क्यू डिनोट्स माइनस, तो 160 -12, ठीक है ना। आर किसके लिए है, तो आपने कहा आर है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है ना। भाई इधर दिया हुआ 160 क्यू, तो वहां भी आपने सिंबल रख दिया। अब यहां पे जरा इसको चेक करिए, तो आपने कहा 8, अगर इसको चेक करते हैं तो 8 4 जा 32, ठीक है ना। अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 4 9 जा 36 हो जाएगा, इक्वल्स कितना हो जाएगा आपका 160 से आपको 144 माइनस करना है। क्या 36 आएगा क्या, आपने कहा नहीं। अगर 160 से 144 माइनस करते हैं तो आपका यहां पे कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गए 6 और 16 आएगा, कितना आएगा 16 आएगा। इधर 36 दिया है, ये भी आपका इक्वेशन बराबर नहीं होगा, ये भी आपका गलत हो गया। तो अब कौन सा बचा, केवल बचा ऑप्शन डी। जरा डी को भी चेक करके देख लेते हैं भाई। अब डी तो आपका सही ही होगा। अगर डी को हम चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा 8। आर मीन्स क्या है,
आर का मतलब है आपका मल्टीप्लीकेशन 8, पी का मतलब क्या है +8, ठीक है ना, फिर डिवाइड 8 और क्यू का मीन्स क्या है -8। क्या इसका 57 आएगा? बिल्कुल। अब आपके जब तीनों गलत हो गए तो चौथे को आप ऐसे ही डायरेक्ट टिक कर सकते हैं या फिर पूरा आप इसको सॉल्व भी कर लीजिए। देखिए 8 1 जा 8 कितना हो जाएगा ये 8 8 जा 64 प्लस 1 -8। भाई पहले डिवीजन बाद में मल्टीप्लिकेशन हमने डायरेक्ट यहाँ पे कर लिया, चूंकि अब यहाँ पे जो है आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 61 और कितना 65। अगर 65 पे से आप 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 57। देखो 57 बराबर 57 हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका जो है डी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन कम करने के लिए केवल डिवीजन का ही सहारा मिलेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। अगला है इंस्ट्रक्शन है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन द गिवन इक्वेशन बिकम करेक्ट ड्यू टू द इंटरचेंज ऑफ टू साइंस। One of the four alternates under it specify the interchange of sign in the equation which when met will make the equation correct. Find the correct alternative. Okay? निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में दो चिन्हों के आपस में मिलने के कारण दिया गया सही समीकरण सही हो जाता है। इसके तहत चार विकल्पों में से एक समीकरणों में संकेतों के आदान प्रदान को निर्दिष्ट करता है जो बनने पे समीकरणों को सही देगा। सही विकल्प खोजें। आपको क्या करना है, ये इक्वेशन दिया गया है 5 + 3 × 8 - 12 डिवाइडेड 4 = 3। अब आपको ABCD में ऑप्शन दिए गए हैं, सिंबल्स दिए गए हैं, इनमें से उन सिंबल को जो लेना, जिस ऑप्शन को आप लेंगे उन सिंबल को आपस में क्या कर देना है, मतलब इंटरचेंज कर देना है, एक दूसरे से बदल देना है। और जिस इक्वेशन को बदलने पर यहां पे आपका ये समीकरण संतुलित हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा, वही आपका सही आंसर होगा। जैसे यहां पर भी आपको सबसे पहले किसको चेक करना है, डिवीजन को। ऐसे क्वेश्चन में भी पहले आप किसको चेक करेंगे, डिवीजन को, ठीक है ना, क्योंकि डिवीजन को जब हम चेक करते हैं तो डिवीजन से ही हमारी जल्दी कहानी बन सकती है। अब डिवीजन पहले चेक कर लेंगे, इसलिए कि इनमें हम कुछ भी भेदभाव नहीं कर सकते। यहां पे अगर हम प्लस और माइनस इनको इंटरचेंज करते हैं तो यहां पे पूरा का पूरा इक्वेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? तो इक्वल्स टू में आपकी एक पूर्ण वैल्यू रखी है, तो डिवीजन ही हमें बता सकता है कि हाँ भाई यहां पर ये जैसे यहां पे देखो माइनस एंड डिवाइड। अब आपको पता है कि अगर हम इस प्रकार से लेते हैं तो 12 तो 4 से डिविजिबल है, ठीक है ना। अगर हम प्लस और गुणा प्लस और माइनस को देखें तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पे 4 आपका 12 से डिविजिबल है। डायरेक्ट आपको पूरा का पूरा इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले आप किसको चेक कर लें, पहले ऐसे क्वेश्चन में भी आप पहले डिवीजन को ही चेक करेंगे। अगर डिवीजन को हम लेते हैं यहां पे देखें तो बी और डी पहले चेक करेंगे। तो आप यहां पे 5 + 3 × 8 - 12 डिवाइड 4 = 3, ये आपका इक्वेशन दिया गया है। अब अगर हम बी ऑप्शन लेते हैं तो बी में दिया गया है माइनस और डिवीजन। माइनस और डिवीजन का मतलब यह है कि माइनस जहां पे वहां पे डिवाइड लगाना है, जहां पे डिवाइड है वहां पे आपको माइनस लगाना है। तो अगर आप यहां पर देखें तो जहां पे माइनस है वहां पे डिवीजन, जहां पे डिवीजन है वहां पे माइनस। 5 + 3 ये आपका ऑप्शन बी के हिसाब से है, क्योंकि सबसे पहले हम चेक करेंगे डिवीजन। 5 + 3 × 8 डिवाइडेड 12 - 4, ये आपको चेक करना है, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3। अब अगर इसको आप चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 + 3 × कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 4 3 जा 12, 2/3 बनेगा ये, माइनस का 4 = 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 अब देखो यहां पे 1 × 2 आएगा तो क्या हो जाएगा 5 + 2 - 4 = 3, 7 - 4 = 3, तो 3 = 3। अब यहां पे देखो जब आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया
तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और जब इसी पे हमारा काम बन गया तो बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे अगर हम डी वाला लेते प्लस और डिवीजन, प्लस यहां पे था, डिवीजन यहां पर था, तो बताओ क्या 5 3 से डिविजिबल होता क्या? आप कहते नहीं, तो ऑप्शन डी तो आपका बिल्कुल गलत था। यहां से आप ऑप्शन को कम कर सकते हैं, डिवीजन के द्वारा आप ऑप्शन को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है कि इनमें से सिंबल को इंटरचेंज करना है, ठीक है ना। सिंबल को इंटरचेंज करना है और आपको बताना है कि किस सिंबल को आपस में इंटरचेंज किया जाए कि इक्वेशन हमारा बराबर हो जाए। तो सबसे पहला काम क्या है, हम सबसे पहले यहां पे डिवीजन को चेक कर लें। अगर डिवीजन से बात नहीं बनेगी तो दो ऑप्शन हमारे तुरंत अलग हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले आपने बी लिया, बी में क्या दिया है? डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन। अगर हम यहां पे देखें तो डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन अगर हम देखते हैं तो यहां पे मल्टीप्लीकेशन, यहां पे डिवाइड। आप मुझे बताओ क्या 3 से 4 डिविजिबल है क्या? क्या 3 से 4 डिविजिबल है क्या? आपने कहा नहीं। ये 4/3 आएगा कि 3 से 5 डिवाइड हो जाएगा? क्योंकि 5 तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। आपने कहा नहीं, तो ऑप्शन बी आपका सही नहीं हो सकता। मतलब ये डिवीजन ऐसी चीज है इसको देख करके आप डायरेक्ट जो है वहां पे ऑप्शन को कम कर सकते हैं, इसलिए डिवीजन पहले आपको चेक करना है। तो एक ऑप्शन तो हमारा कम हो गया, कौन सा? बी वाला नहीं हो सकता। जरा सी चेक करें, जरा सी को चेक करिए, डिवाइड एंड माइनस। आपने कहा कि यहां पे माइनस, यहां पे डिवाइड। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 3/2 आएगा, तो 3/6 आएगा तो 1/2 आएगा। एक बात और है, बगल वाली संख्या मल्टीप्लीकेशन में है, तो हमारा ये आंसर बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन सी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको ए, सी और डी में से लेके चलना है, तो पहले क्यों ना हम सी को ही चेक कर लें, पहले क्यों ना हम सी को ही चेक कर लें। तो सी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 9 + 5 डिवाइडेड 4 × 3 -6। अब अगर हम यहां पे सी ऑप्शन लेते हैं तो देखो सी के अकॉर्डिंग क्या बनेगा इक्वेशन? 9, ठीक है ना। क्या करना है? डिवाइड और माइनस को इंटरचेंज करना है, +5 - 4 × 3 डिवाइडेड 6, ठीक है ना। इक्वल्स कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। क्लियर है? अब यहां पे जरा इसको चेक करिए, कितना हो जाएगा ये? 9 + 5 - 4, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 1/2 = 12। 2 2 जा 4, 9 + 5 - 2 = 12। 9 5 कितना हो जाएगा? 14 - 2 = 12। ये 12 = 12 हो जाएगा। इक्वेशन देखो बराबर हो गया, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। क्या सही हो गया? ऑप्शन सी आपका सही हो गया। क्लियर है? तो जब हमें भाई हमने डायरेक्ट इसको चेक कर लिया, क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में हमको पूरा का पूरा इक्वेशन सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से डिवीजन के द्वारा आप इन ऑप्शनों को कम कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। अब देखिए अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहां पर सिंबल इंटरचेंज नहीं करने। देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में चिन्ह जो बराबर के दोनों ओर के दो भावों का मान समान होगा, ठीक है ना। जो दोनों इक्वेशन दिए गए इनका दोनों का मान समान होगा। यदि दोनों ओर या एक ही तरफ के दो पदों को आपस में बदल दिया जाए, या तो एक तरफ के या तो दोनों तरफ के सिंबल को, जो आपके ये नंबर है इनको आपस में क्या कर दिया जाए? बदल दिया जाए। पदों को आपस में बदल दिया जाए। आपस में बदले जाने वाले सही शब्दों को व्यंजकों के अंतर्गत 4 विकल्पों में से एक के रूप में दिया गया है। प्रत्येक मामले में सही विकल्प खोजें। अब आपको यहां पे क्या है? देखो यहां पे आपको इक्वेशन दिया गया है 5 + 3 × 6 -4 डिवाइडेड 2 इक्वल टू दिया गया 4 × 3 -10 डिवाइडेड 2 + 7। ये आपका पूरा इक्वेशन दिया गया है।
आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंबल को इंटरचेंज नहीं करना, इंटरचेंज करना है वहां पे उस नंबर को। जैसे पहले ऑप्शन ने दिया 4 और 7, तो 4 7 को आपस में इंटरचेंज कर देना है, या तो इधर से 4 इधर से 7 इंटरचेंज हो जाए, फिर एक ही तरफ दोनों बदल जाएं आपस में। जैसे इधर तो आपका केवल सिंगल 4 है, कहीं भी यहाँ पे 7 नहीं है, इधर 7 और 4 दोनों है, तो इधर 7 4 को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, आपस में जरा इनको बदलिए। तो आपने कहा ये नया इक्वेशन बनेगा 5 + 3, ये ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग है। अब जो कि भाई सिंबल अगर होता तो हम सिंबल में डिवीजन के द्वारा ऑप्शन को कम करते, अब चूंकि यहाँ पे आपका नंबर है तो पूरा का पूरा आपको वहां पे नंबर चेक करना ही पड़ेगा। तो अगर आप यहां पे देखें तो ए के अकॉर्डिंग अगर आप बनाते हैं, किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, ए के अकॉर्डिंग, तो ए के अकॉर्डिंग आप देखेंगे क्या बनेगा, ये 5 + 3 × 6 - 4 / 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 × 3 - 10 / 2 + 4। जरा चेक करिए, आपने कहा इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ये क्या बनेगा, 2 2 = 4, 2 5 = 10। ठीक है, क्लियर। 5 + 3 × 6 कितना हो जाएगा, 18 - 2 = 21 - 5 + 4। क्या दोनों इक्वेशन बराबर होंगे, आपने कहा ये हो जाएगा 23 - 2 = हो जाएगा 26 - 5। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 21 = 21। देखो पहले ही ऑप्शन को लेने पे हमारा इक्वेशन बराबर हो गया। जब इक्वेशन बराबर हो गया तो ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। 4 और 7 को आपस में इंटरचेंज करने पे हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बराबर हो गया। इधर भी आपका 21 आ गया, इधर भी आपका 21 आ गया, ऑप्शन ए आपका सही हो गया। अगर ए ना सही हो तो फिर हम इस प्रकार से बी को चेक करते, फिर सी को चेक करते, फिर डी को चेक करते, और एक ना एक तो हमारा सही होता ही होता। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विच वन ऑफ द 4 इंटरचेंज इन साइन एंड नंबर्स वुड मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में संकेतों और संख्याओं में 4 में से कौन सा स्थान दिए गए समीकरण को सही करेगा। 4 × 6 - 2 = 14। देखो मल्टीप्लीकेशन टू डिवीजन 2 and 4, -2 डिवीजन 2 and 6, -2 + 2 and 6, मल्टीप्लीकेशन 2 + 4 and 6। इसका मतलब यह है कि जहां पर आपको जैसे ऑप्शन ए दिया है, अब आपका इक्वेशन क्या दिया है, 4 × 6 - 2 = 14। अब अगर मैं इसको ऑप्शन ए के तहत लेके चलता हूं तो ऑप्शन ए में क्या दिया है, मल्टीप्लीकेशन टू डिवीजन 2 and 4। तो जहां पे आपका मल्टीप्लीकेशन है वहां पे मैं डिवीजन लगा दूंगा, 2 और 4 को आपस में इंटरचेंज कर दूंगा। देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, यहां पे हो जाएगा, अब 2 and 4 जब इंटरचेंज होंगे तो यहां पे 2 आएगा, यहां पे आपका क्या लगेगा, डिवीजन, यहां पे 6, यहां पे आपका 4 लगेगा, यहां पे आपका 14। क्या आपका इस इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या 14 आएगा, क्या नहीं आएगा, ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। दूसरे चेक करिए, 2 and 6 - 2 डिवीजन, अगर हम बी को चेक करते हैं तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 4, क्योंकि 2 और 6 आपस में इंटरचेंज होंगे, -2 डिवीजन, तो यहाँ पे इनटू, यहाँ पे आपका आएगा 2, यहाँ पे आपका आएगा डिवाइड इक्वल्स टू 12। ये तो होगा 2 जो है कहाँ पे आएगा आपका, 6 की जगह 6 कहाँ जाएगा, 2 की जगह, माइनस किससे इंटरचेंज होगा, डिवीजन से। क्या यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या 12 आ पाएगी, नहीं आ पाएगी, ठीक है ना, तो ये भी आपका गलत हो गया। जरा सी को चेक कर लीजिए, सी को चेक करिए, -2 + 2 and 6, तो हो जाएगा आपका 2 and 6, तो -2 प्लस ये हो जाएगा 4 × 2 + 6 = 12। ये इक्वेशन बना सी के अकॉर्डिंग। तो 4 2 = 8 + 6 इक्वल्स टू कितना, सॉरी 14 है, 12 नहीं है, 14 है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे 12 नहीं है, जगह 14 लिखो भाई, 14 ये हो जाएगा आपका 14, तो ये हो जाएगा 14 = 14। देखो
ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के। ठीक है, तो समझ में आया कि कैसे जो है आसान तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन में। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अगर आज क्लास आपको समझ में आई है और कैसे आप बेहतरीन तरीके से जो है बहुत ही जल्दी मैथमेटिकल ऑपरेशन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये चीज़ आपको समझ में आई है और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको जो है समय समय पर क्लास की जानकारी मिलती रहे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।